नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में जिसमें कि हमारे सवाल होंगे और जवाब देंगे हमारे गेस्ट। तो आज जुड़े हुए हैं हमसे तरविंदर सिंह मारवा जी, जो कि जंगपुरा क्षेत्र से विधायक हैं और बहुत ही पुराने, बहुत ही इरादों के पक्के। मतलब मैं उनका जिक्र क्या करूं, आप लोग उनके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं हमारे सवाल। हम उनसे उनके जवाब देखते हैं कितने अच्छे हो सकते हैं और कितने कि लोगों को सही लग सकते हैं, बुरे लग सकते हैं। जानते हैं उन्हीं की जबानी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। तरविंदर सर, एक तो आपकी जीत पे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि क्या उस समय आप जब फील कर रहे थे, जिस समय आपने सोचा, मतलब सोचा था आपने कि जो डिप्टी सीएम उनके साथ आपका सीधा मुकाबला है और काफ़ी मतलब मुकाबला ज़बरदस्त रहा होगा, तो कैसी तैयारी की थी आपने, क्या लगा था आपको? देखो, हमने तो लोगों पे छोड़ दिया था, क्योंकि हमेशा लोगों पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि वोटें उनकी हैं। लेकिन हमें विश्वास था कि हमने हारने के बाद भी 11 साल लोगों की सेवा की है, तो हमें अपने ऊपर विश्वास था कि इस बार लोग हमें जिताएंगे। तो सर आपको ऐसा भी कुछ था कि क्या ये मोदी की लहर है या फिर मतलब आपकी मेहनत भी मतलब ज़्यादातर आपको क्या लगता था कि आपकी मेहनत है? देखो, है तो जो दिल्ली में सरकार बनी है वो मोदी जी की रैलियों से बनी है। जो मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी की एक गारंटी है, जब उन्होंने दिल्ली के लोगों को कहा कि मेरी गारंटी है कि हम अच्छी दिल्ली बनाएंगे और महिलाओं को भी इसमें जितनी मदद है करेंगे, और आपको 3 तरह के सरकार मिल जाएगी, तो दिल्ली को हम एक, आप देख ही रहे हैं, प्रदूषण मुक्त भी कराएंगे, उसमें काम चल भी रहा है। सारा श्रेय जो जाता है वो मोदी जी को जाता है। ग्रेट सर, अच्छा लगा जानकर कि आप उनके प्रति इतने मतलब सोच रखते हैं और आपको लगता है कि हाँ, उनकी मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ। सर मेरा सवाल था आपसे कि जिस प्रकार से हर दिवाली के बाद आपने जैसा कि जिक्र किया अभी प्रदूषण को लेकर के, दिल्ली जो है एक गैस का चैम्बर बन जाती है, लोग भागते हैं, सांस घुटती है उनकी। क्या उसको लेके हमारी सरकार कुछ तैयारियां कर रही है? देखो, इस पर आप देखो, फर्क आपको नजर आस्ता आस्ता आ रहा है। रेखा गुप्ता जी जो काम कर रही है, पहले किसी ने दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया। उस टाइम जी, कांग शीला दीक्षित थी, उसने जो पुल बनाए, मेट्रो आई, वो अलग बात है। तो आपके मुताबिक इसको। प्रदूषण की तरफ किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। जी जी। लेकिन दिल्ली सरकार, आप देख रहे हो जमुना पे अब ये कार्रवाई चल रही है। अभी थोड़े दिन देखना कि जमुना पर भी, मतलब अगले साल आप देखना जो मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने मीटिंग भी ली है जमुना पे, हम्म। अमित शाह जी ने भी ली है जी। मीटिंग। ये बहुत बड़ी बात है दिल्ली के लिए तो मतलब कि हमें अच्छा प्रधानमंत्री। लगेगा इस बार ये देखकर कि हाँ, दिल्ली में फर्क पड़ेगा और लोग प्रदूषण से त्राही त्राही जो मच जाती त्राही है त्राही। उससे बचेंगे लोग अभी इस जो बार। देखो, दिवाली जो है ऐसा त्योहार है जी कि सभी मनाते हैं। जी। अब सारे हिंदुस्तान में सभी शहरों में दिवाली पे पटाखे छूटते हैं। अब दिल्ली में लोग को पटाखों को ये केजरीवाल पाबंदी करता रहा, वो भी गलत है। जी बिल्कुल। देखो, आप ध्यान दो तो सब, अब जगह जगह पानी छिड़काओ, जगह जगह सफाई कराओ, जगह जगह प्रदूषण के, देखो आज हर चीज हो जाती है। जी जी बिल्कुल। बरसात भी आप बरसाना चाहते हो तो बरसात भी कई देशों में, बरसात, जी झूठी बरसात भी बरसा देते हैं। तकनीकी इतनी आगे चली गई। मतलब तैयारी हमारी पूरी है हाँ निपटने के लिए कि हाँ आगे हाँ, प्रदूषण पूरी वगैरह अगर होता है तो उससे हम तैयारी लोग। से ज्यादा है। बरसातों में इस बार हम ये नहीं कहते कि हमने पूरी दिल्ली पानी रोक दिया, लेकिन फर्क कुछ पड़ा है। कुछ जगहों में तो फर्क पड़ा। चाहे 5% पड़ा, 10%, 4 महीने में 10% तो फर्क पड़ना बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए रेखा गुप्ता भी रात दिन लगी हुई हैं, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी लेडीज को दिल्ली की जिम्मेवारी दी है, जो काम करने वाली है, उसको तजुर्बा है, और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा काम हो जाएगा। सर आपको लगता है कि एक विधायक के रूप में या एक मुख्यमंत्री के रूप में जो हमारी समस्याएं हैं, हम अगर सीएम के पद पे बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छे मतलब निर्णय ले पाते हैं, और अगर हम एक विधायक हैं और जाकर के उनसे अपना पक्ष रखते हैं तो कोई दिक्कत समस्या आती है, हमारी सुनवाई पूरी तरीके से होती है? नहीं, पूरी तरह सुनवाई हो रही।
हमें कोई बजट की कमी नहीं है। हमें बुला बुला के कह रहे, हम राउंड लगा के सड़कों के सफाई के जहाँ पर जो है हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। सर आपने कहा था कि जो दुकानदार हैं, जैसे अभी पीछे कांवड़ यात्राएं निकली थी या नवरात्रे आते हैं, तो उनको अपनी दुकानों पर जो है अपनी जाति और अपना आधार कार्ड लगा देना चाहिए। क्या उससे नहीं लगता है आपको कि कुछ तबके या कुछ समाज के लिए या पर्टिकुलर जो नहीं, वो वो व्यक्ति तो हैं उनको उस कुछ उस उस बात उनका पे काम तो रुक जाएगा या नहीं फिर? नहीं, उस बात पे हम आज भी अड़े हुए हैं, और अभी विधानसभा में भी हम दोबारा पुटअप करेंगे उसको, क्योंकि दुकान पे नाम जरूर लिखा होना चाहिए। तो आपको लगता है सर उससे जो एक तबका है उनका एक नहीं कुछ नहीं, काम वो धंधा कुछ छिन भी नहीं जाएगा या ऐसा ऐसी, कुछ? सब कहते थे मस्जिद वहाँ पर मंदिर जी राम जी का बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 370 हट जाएगी, ये हो जाएगा। मोदी जी ने करके दिखाया कि नहीं? क्या हुआ? मोदी जी ने करके दिखाया ना, राम मंदिर भी बना दिया बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपका 370 भी हटा दी, क्योंकि एक टीम वर्क है। जो देश के लोग चाहते हैं वो क्यों ना हो। जब देश के लोगों की 90% की आस्था थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो मोदी जी ने बना दिया, पूरा देश खुश है। 370 हटाई, पूरा देश खुश है। जो मर्जी जाके वहाँ जमीन ले, देखो बिल्कुल ना। बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि हम भी आतंकवाद पे देख पा रहे हैं अमित शाह जी ने टूरिज्म भी कितना बढ़ा है, कंट्रोल इससे किया। काफ़ी चीज़ें अमित अच्छी हुई शाह हैं। ने कितना कंट्रोल किया दिल्ली पे, सब सर जगह। कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया था कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने से पहले आपने राहुल जी से और सोनिया गांधी जी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन शायद वो मुकर्रर नहीं हो पाया था, नहीं नहीं मिल नहीं, पाए थे। राहुल गांधी से मिला था मुझे, अच्छा अच्छा। लेकिन मैं वहाँ पर अपना गाली गलौच हुई और हम आगे छोड़ के उसी दिन हमने कांग्रेस छोड़ दी। मिला था मुझे। सर आप देखते हैं इस चीज़ को, या आपके लिए ये आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आने वाले वक्त में या समय में आप अपने आप को सीएम का चेहरा मानते हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं मानता। हम वर्कर हैं, दरी बिछाने वाले हैं। हमें कभी पोस्ट की लालच नहीं है, ना हम पोस्ट के लिए किसी को जाके कहते हैं। हमने आज तक किसी को कहा भी नहीं कि हमें ये पोस्ट चाहिए। वो पार्टी हाईकमान है, जो फैसला करती है अच्छे अच्छा के ही लिए है। करती है। साथ अकाल पुरख पे छोड़ दो, जो जिसको मिलना है यही मिले। हम बिल्कुल इसी से खुश हैं कि हम दोबारा एक ऐसे व्यक्ति को हरा के आ गए जिसको हराने वाला कोई भी नहीं था। ग्रेट अगर सर, उसके आगे कोई खड़ा होता तो वो नहीं बहुत जीत बड़ी बात पाता। है सर। सीधी बात है हमारी। हम मोदी जी के लायल हैं, अमित शाह जी की लायल हैं, लायल ही रहेंगे हम। कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। कोई ऐसा चुनाव, चेहरा सर जिससे आप प्रेरित हों और सोचते हो कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, या इनकी खूबियाँ बहुत अच्छी हैं और ये वो ही एक? खूबियाँ अच्छी है ना, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी खूबियाँ, आज तक जितने प्रधानमंत्री बने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, उसमें क्या खूबियाँ थी, देश तोड़ दिया उन्होंने अपनी राजनीति के लिए। ये खूबियाँ थोड़ी थी। सर दिल्ली की देश सबसे बड़ी टेंशन आपकी नज़र में क्या है इस समय? मतलब जिम्मेवारी, प्रदूषण, पानी समस्या, बिजली समस्या, या देखो किसी जो सड़क? मेन समस्या है पानी की है। इस बार हमने देख लिए जंगपुरा विधानसभा में, जहाँ जहाँ पानी की थोड़ी बहुत ही कमी रही है, उसको हम अब 3-4 महीने में पूरी कर देंगे। अगली गर्मी में हम किसी जगह पानी की कमी नहीं रहने देंगे। बाकी सीवर की भी हम सब जगह ब्लॉक कर लिए, जहाँ पर सीवर जाम होता है वहाँ सीवर बदल देंगे। क्योंकि बजट की रेखा गुप्ता जी ने कोई कमी, प्रवेश वर्मा जी ने कोई कमी नहीं आने दे रहे। तो काम करने में हम ही है। सुबह 7 बजे शुरू होते हैं, रात को 11-12 बजे तक काम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर एक मेरा सवाल था कि जिस प्रकार से कि दिल्ली में कोई ऐसा एक कानून आप चाहेंगे, आपकी उम्मीद के अनुसार या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो तुरंत लागू किया जाए? क्या कानून लागू किया? ऐसा कोई कानून जिससे कि आपको लगता हो कि ये कानून लागू हो जाए तो जो दिल्ली वासियों को या उन्हें कुछ इससे मतलब कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ कोई एक ऐसा नहीं, कानून जो आप कानून चाहते तो हो? देखो सेंटर लगाती है, पुलिस सेंटर के अधीन है। सर आप तो ठीक है, जनता। लेकिन अब जो है, अब मिलजुल के काम हो रहा है, तो अच्छा है। ये जो आपका टाई अप चल रहा है एलजी साहब से भी, कोई वो नहीं, आपस में इकट्ठे। आप देख नहीं रहे 4-5 महीने में कितने हमने काम करके, रेखा गुप्ता जी ने कितने, प्रवेश वर्मा जी ने कितने, आप देखो ना खुद ही, दिल्ली में आप देखो खुद ही। विपक्ष में बैठे सर किसी व्यक्ति
का चेहरा जो आपको, क्योंकि वो विपक्ष है और आप इस समय नहीं, भाजपा में, विपक्ष में क्या तो है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप, जिसे आप पसंद करते हैं, मतलब आपको नहीं नहीं, लगता है कि अच्छा विपक्ष में व्यक्ति है? सबको पसंद करते हैं। काम की बात करेंगे तो पसंद करेंगे, अगर बेतुकी बात करेंगे तो मैंने पहले विधानसभा में कह दिया, वो जैसे बदतमीजी करते हैं तो हम भी बदतमीजी करें, उसमें क्या है? जो चीज है सर, जनता वो तक चलने ही नहीं देते। जनता तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया, या जो आप दरबार लगाते हैं वो, या फिर लोगों की समस्याएं जा जा करके देखो दस्तक दे के आज की सुनना? डेट में तो सोशल मीडिया ही है ना जी। उसी बिल्कुल। से जनता, सब नौजवानों को टेलीफोन है और फेसबुक खोलते हैं बहुत नौजवान, ही लेकिन इससे फेसबुक ये नौजवान खराब भी हो रहे हैं, क्या करें? रुक सकते नहीं, 4-4 घंटे फोन में लगे रहते हैं, क्या करें? मारवा जी, एक सवाल था मेरा आपसे कि जिस प्रकार से नेपाल में ये घटना हुई, तख्ता पलट हुआ, अचानक से चीजें सारी तहस नहस हो गई और एकदम से नई चीजें होकर के दिखी, तो कुछ विपक्ष के लोगों ने जो है सराहा भी था इस चीज को कि ये अच्छा हुआ है और ऐसा कल को भारत में भी हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूँ, और साथ में जिन विपक्षी नेताओं ने इस बात को कहा है उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के बारे में उनकी सोच इतनी घटिया है तो उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक सोने का चिड़िया है और हमारा देश 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने चुनाव जिताए और प्रधानमंत्री बनाया। ये हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों की सोच है। जो लोग, चाहे उसमें सौरभ भारद्वाज हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे संजय रावत हो, मैं अपने होम मिनिस्टर अमित शाह भाई को कहना चाहता हूँ, उनको मैं लेटर भी लिखूंगा कि इन पर एक्शन होना चाहिए और इन पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, जिससे कि आगे कोई विपक्ष वाला ऐसे टुच्ची बयान ना करे, ऐसे हरकत ना करे। क्योंकि हमारा देश एक है और हमारा देश पूरा प्रजातंत्र जो है, पूरे वर्ल्ड में अगर आज किसी का बोलबाला प्रजातंत्र में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के उसमें आज पूरा देश हमारा एक है। नौजवान बार बार नरेंद्र मोदी जी को जिता रहे हैं और प्रजातंत्र को दिखा रहे हैं। मैं दोबारा होम मिनिस्टर को कहूंगा कि इन पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए और जल्द ही मैं लेटर भी लिख के होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भेजूंगा। उनका कहना यह भी है कि जो जीएसटी में बदलाव हुए हैं उसका कुछ ज़्यादा खास जनता को फायदा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये तो पहले बढ़ा दिए गए थे, अब घटा दिए गए हैं। पहले अपना खजाना भर लिया गया है, अब उसमें थोड़ा सा जनता को दे रहे हैं। जीएसटी ये बहुत बहुत ही सराहनीय योग है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 15 अगस्त से कहा था, इनकी लोगों को समझ है। ये विपक्ष वाले जितनी मर्जी लोगों को गुमराह कर ले, आज व्यापारी भी जो है, जो लोगों को फायदा हो रहा है, गरीब व्यक्तियों को, जो चीज 10 रुपए की मिलती थी आज वो चीज 6 रुपए की हो गई है। ये सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और जीएसटी कम करने से भी देश के खजाने में चौथी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बरकरार है। इससे बड़ी बात क्या है? बहुत ही बढ़िया सर, बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए हमारे मारवा जी ने, और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम से, मिलते रहेंगे नए नए गेस्टों से। तब तक के लिए मारवा जी को नमस्कार। नमस्कार भाई।